बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद दिलशेर भट्ट आज एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का टॉपिक है घड़ी चोरी, जो आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह पे बहुत ज़ोर शोर के साथ सुना और बोला जा रहा है। तो मैंने भी सोचा कि इस पे आज थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। अब हमको पता चलना चाहिए कि हक़ाइक़ हैं क्या, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में अवाम को हमेशा ही बरगलाया जाता है और कभी भी सच अवाम के सामने नहीं लाया जाता। आप किसी भी केस को ले लें, कभी भी सच, हर सियासतदान अपनी बात करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि मैंने हुक्मरानों को कई दफ़ा अपने व्लॉग में, अपने शॉर्ट्स में भी ये बताया है कि अब दौर सोशल मीडिया का है। अब लोगों को पता चल गया हुआ है कि असल क्या है और नकल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, इसका पता लग चुका है अब लोगों को। अब झूठ बोलना अपने आप को, जो एक बंदा वोट गेन करने के लिए करता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मेरी बात जो है वो लोगों के पास जाएगी और मेरा वोट बैंक बढ़ेगा, अब ऐसा नहीं होता। अब सच का है, सच का ही वोट बैंक बढ़ेगा। जो सच बोलेगा उसका वोट बैंक बढ़ेगा, दूसरे का वोट बैंक नहीं बनेगा। जैसे कि आजकल घड़ी चोरी की बात हो रही है, तो अवाम ये पूछना चाहती है हुकूमत पाकिस्तान से कि घड़ी चोरी कैसे हुई, यानी चोरी का मतलब क्या है। अगर चोरी हुई है तो चोरी का तो FIR होती है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, आप इल्ज़ामात क्यों लगाते हैं। आप कोर्ट में जाएं और साबित करके उसको चोर साबित करें, और आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं घड़ी चोरी हो गई, घड़ी चोरी हो गई। अगर घड़ी इमरान खान ने चोरी की है तो फिर जो आसफ अली जरदारी साहब गाड़ी लेके गए थे वो चोरी क्यों नहीं है। जो मियां नवाज शरीफ साहब हंड्रेड्स में लेके गए हैं तहफ़ ख़रीद कर, पता नहीं 50-50 का कि 500-500 का वो करीन, और पता नहीं घड़ियाँ क्या क्या कुछ ले गए हैं। लेकिन लंबी डिटेल, अगर उसकी डिटेल मैं सामने रखूँगा तो आप परेशान भी होंगे और व्लॉग भी लंबी हो जाएगी। आप जाएं, उस पर पता करवाएं, पूछें। मैं हुकूमती वज़ीरों से आज ये ज़रूर कहूँगा और इमरान खान के लोगों से भी ये कहूँगा कि कम से कम अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों लोग मिलकर ये कर दें कि आज तक तोशा खाना से किसने क्या फ़ायदे हासिल किए, और वो आज तक अगर इन लोगों को फ़ायदे मिले हैं तो आम को क्यों नहीं, जिसके नाम पे ये मिलते हैं। अगर अवाम वोट नहीं देती, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, तो कौन देता है इनको? इनको तो पूछता कोई नहीं है जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। हमारे वोटों पे ये जाके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और गिफ्ट लेके आते हैं और 20% पे ले जाते हैं, और जो 20% जिसका देते हैं उनका जो असल कीमत लगाता कौन है? इनका ये एक छोटा सा ऑफिसर होता है, वो असल कीमत एक लगाता है और उसका 20% ये दे के खरीद लेते हैं, वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान या मियां नवाज शरीफ या आसफ अली जरदारी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। भाई क्यों 20%? पहली बात तो ये है कि वो रेट क्यों लगाता है। रेट आर्मी मंडी में, मार्केट में जाएं, मार्केट से उसका, जैसे कि अब घड़ी का मसला बना हुआ है कि वो तो 22 करोड़ की गई, वो तो 18 करोड़ की गई, पहले ही क्यों नहीं रेट? आपने मर्सिडीज 7 लाख में कि पता नहीं कितने में खरीदी इसमें से, तो वो उसका रेट मार्केट से लगवाया आपने? किसने उसका रेट लगवाया मर्सिडीज़ का जो 7 लाख में आप ले गए? तो क्या आजकल तो मेहरान नहीं मिल रही सेकंड हैंड 7 लाख में, तो मर्सिडीज़ के BMW जो कुछ भी आप लेके जाते रहे हैं वो कैसे लेके जाते रहे हैं? डिटेल दे दें अवाम को पता चल जाए कौन कौन चोर है और कौन कौन चोर नहीं है। और अगर मान लिया कि कानूनी तौर पे ये सब कुछ हो रहा है, आपने कानून के मुताबिक लिए, कानून ये बनाया किसने? आप लोग ही बनाते हैं, और ये कानून बनते भी आप लोगों के लिए हैं, आप अपने लिए बनाते हैं, अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं। अवाम के लिए कौन सा कानून बना रहे हैं? 6 माह गुजर चुके हैं इस हुकूमत को आए हुए। ये हुकूमत बताए कि 6 माह में इतना पैसा असम्बली पे हुकूमत खर्च कर चुकी है अपने दौरों पे, और इतना फ़ायदा हमने अवाम को पहुँचाया। आज तो मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं अवाम से पूछता हूँ, वो कहते हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहा था तो वही ठीक था, घी 300 कुछ रुपए का दे रहा था वही ठीक था। अब 500 को से ऊपर है, 500 रुपये की KG है, पेट्रोल 236 रुपये हो गया। वो 150 वाला बड़ा ही चोर था, बड़ा ही गंदा था। ये कैसे
वली बन गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इतनी कीमतें बढ़ा के अवाम का तो कौन सोच रहा है, मुझे बताएं ना। मैं अवाम से भी ये कहता हूँ कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जो आपसे दिन रात झूठ बोलते हैं, आगे मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब इलेक्शन आता है बेशक वो सीटें हारे हैं लेकिन उनको वोट मिले हैं, थाउजेंड्स में मिले हैं। कोई 40,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है, कोई एक आध सीट जीत भी गए हैं। तो वो क्या सोच के वोट देते हैं कि यार बहुत अच्छा हमारे साथ आप कर रहे हो इसलिए हम आपको ये जुल्म आवाम खुद अपने आप पे करवा रही है। जब हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जो आवाम के मुफादात को बालाए ताक रख के अपने मुफादात का सोचते हैं, हम उनको वोट देंगे तो फिर आवाम को भी हक नहीं पहुंचता कि वो शोर करे कि हम मर गए, हम मर गए, महंगाई हो गई। फिर करने दें उनको जो वो कर रहे हैं, हम ही तो उनको लेके आए हैं ना, हम वोट देते हैं ना। तो फिर तो जनाब घड़ी चोरी अगर हुई, अगर उसने घड़ी चोरी की तो कोर्ट में जाए। उसने अगर पैसे दे के खरीदी है और उसको खरीदने के बाद अगर कोई कानून है कि तोशा खाना से खरीदी हुई चीज़ बेच नहीं सकते तो उसने गलत किया, जुर्म किया, उसको सजा दिलवाएं। तो अगर चीज़ मैं मालिक बन गया हूँ, खरीद ली है मैंने, जैसे आपने भी कई गुना ज़्यादा इससे खरीदी है। और जो प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, जो मुझे नहीं लगता उनका पाकिस्तान का नेशनलिटी थी भी, कुछ ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर हमारे इधर आए हैं जो पता नहीं कितने हंड्रेड्स में ले गए हैं तोशा खाना की चीज़ें। इतने अच्छे लोग थे, हम लेके आए थे और वो ले गए। क्या उनका एहतसाब, इन सब का एहतसाब कर देना। मैं कहता हूँ कि टोटल दें कि तोशा खाना से आज तक इतने खरबों अरबों की चीज़ें जा चुकी हैं और वो क्या मिला हुकूमत को। और पता नहीं पैसा भी कहाँ से आता है, ये मुझे नहीं पता कि पैसा कहाँ से आता है। तो आवाम को चाहिए, ये आ रहा है इलेक्शन, बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनते हैं तो आप बड़े अच्छे से, मुझे पता है ये ज़रूर आपको पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आपको अगर इतना पता चल जाता है जब वोट का वक्त आता है तो हम क्यों नहीं सोचते इस मरतबा तहैया कर ले सारी आवाम कि हमने किसी ऐसे चोर को वोट नहीं देना जो करप्ट हो और जो जिसका तमाम असासे मुल्क से बाहर हो। मैं पूछना चाहता हूँ ना, बड़ी प्यारी लीडरशिप है हमारी PMLN की, उनका पाकिस्तान में रह क्या गया है। यानी एक मियां शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, और जब ये मुल्क दिवालिया होने के करीब जा रहा है, जब ये मुल्क दिवालिया कह रहे हैं हो रहा है, तो ये इन्होंने अकेले ने जहाज पकड़ना, 7 को बिठाएंगे तो फिर गए। पाकिस्तानी क्या उसका कर लेंगे जी, मुझे बताएं। लूट कर ले जाएंगे, क्या कर लेंगे आप उनका, वो तो लंदन में चले जाएंगे, कुछ कर सकते हैं आप। तो वक्त पे ही होश के नाखून ले लें यार। हम जब पर्ची पे स्टैंप करने के लिए जाते हैं तो क्यों नहीं सोचते, हम चौकीदार रखते हैं तो उसकी इतनी इन्वेस्टिगेशन, इतनी तसल्ली करते हैं कि यार ये कहीं धोखा तो नहीं देगा। अपने मुल्क के लिए हम करने के लिए नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि यार, जैसा कि मैं एक मिसाल देता होता हूँ, अक्सर लोगों को शायद बुरी भी लगती होगी कि जब भी कोई एहतजाज होता है हम इशारे, अब तो कम होता है खैर, इशारे तोड़ो, गवर्नमेंट की इमलाक को नुकसान पहुँचाओ, तो हम बड़े खुश होते हैं। और बाबा वो गवर्नमेंट की इमलाक का नहीं, हमारा अपना हो रहा होता है, हमारे पैसे से दोबारा वो चीज़ें बनती हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं और दुनिया तमाशा देखती है हमारी जहलीत पे कि हम अपना ही नुकसान करके तो एहतजाज कर रहे होते हैं कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही, आज तक ये समझ नहीं आई कि सियासत इबादत समझ कर की जाती थी, अब झूठ और मुनाफकत पे ही सिर्फ चल रही है। तो अभी वीलॉग और बनेगी इंशाल्लाह, मैं और भी बातें लेके आऊँगा, तो और भी बहुत से हक़ाइक़ जो आपके सामने रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।